वेलकम टू जैकस किचन। जैकस किचन में व्यूवर्स आज आपके लिए बहुत मज़ेदार किस्म की यमी रेसिपी लेकर आई हूँ। रिक्वेस्ट थी व्यूवर्स की बहुत ज़्यादा कि ईद से रिलेटेड कोई हमें चीज़ें बताई जाए। ईद बहुत करीब है, तो ईद पे मेहमानों के लिए आप झटपट बना के ये मैरिनेशन करके रखते, जब मेहमान आए तो आप झटपट बना के उनके सामने पेश कर दें। आज मैं आपको बताऊँगी अचार गोश्त, वो भी चिकन में। 1 किलो के करीब यहाँ पर मेरे पास चिकन है और मैं होममेड अचार गोश्त का मसाला यूज़ करूँगी, जो कि मैंने आपको बनाना बताया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आपको इस वीडियो में सब रेसिपी मिल जाएगी अचार गोश्त के मसाले की, आप उसको देख कर फॉलो कर सकते हैं। दही मेरे पास यहाँ पे 250 ग्राम, 1 पाव के करीब। लहसुन अदरक का पेस्ट है 3 टीस्पून के बराबर, 3 से 4 टीस्पून के बराबर। 2 प्याज हैं बड़े साइज़ के और 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। 4 हरी मिर्ची हैं, 3 से 4 हरी मिर्ची हैं। सिरका मेरे पास है यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास लेमन जूस नहीं था, तो मैंने सिरके में ये अचार गोश्त का जो मसाला मिक्स करके हरी मिर्चों के अंदर इसको फिल करूँगी। नमक है हस्बे जायके, जितना आपको पसंद होगा आप उतना ऐड कर सकते हैं। अब व्यूअर सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि आप लोगों ने करना क्या है। एक बोल में आपने दही निकाल लेनी है, तकरीबन 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा, या ये तकरीबन 1 पाव के करीब ही है मेरे पास मौजूद। मैं सारी की सारी ऐड कर लूँगी इसके अंदर। और इसमें मैं जो मेरे पास मसाले हैं अचार गोश्त का, वो मैं ऐड करूँगी। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक का जो ड्राई पाउडर है वो अवेलेबल है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। अब ये मसाला मैं अचार गोश्त का इसके अंदर मिक्स कर दूँगी, जिसमें था मेथी दाना था, कलवंजी थी, राई थी, सूखा धनिया था, सौंफ थी, ज़ीरा था, कुटी हुई मिर्ची हैं, हल्दी है, नमक था। ये मैं तकरीबन डाल दूँगी 4 टीस्पून के बराबर मसाले के अंदर। और आपको मिर्चें ज़्यादा तेज़ पसंद है तो इसमें आप अलग से भी चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। नमक भी ऐड कर दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया और इसको खूब अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद ये मेरे पास जो मिक्सर तैयार हो जाएगा, इसमें मैं जनाब ऐड कर दूँगी चिकन का गोश्त। ज़रूरी नहीं है कि आप चिकन के गोश्त में ही बनाएं, अगर आपके पास बीफ अवेलेबल है तो आप बीफ में बना सकते हैं, मटन में बना सकते हैं, लेकिन उसकी मैरिनेशन को आप टाइम ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा दीजिएगा। बीफ और चिकन बहुत जल्दी बन जाएगा। बीफ के लिए आपको 8-10 घंटे के लिए मैरिनेट करना पड़ेगा, चिकन तो 2-2.5 घंटे में ये मैरिनेट हो जाएगा, लेकिन इसको मैं 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से इसके अंदर सारे मसाले जब रच जाएंगे तब इसको नेक्स्ट मैं इसकी कुकिंग स्टार्ट करूँगी। अब ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया और इसको मैं कवर करके रख दूँगी फ्रिज में तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। और इसमें अभी मसालों को मिक्स किया और मैरिनेट के लिए रखूँगी। अभी से इसमें बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। और ये देखें जनाब, ये मैं मैरिनेशन हो चुकी है, ये पानी थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। अब मैं बताऊँगी आपने नेक्स्ट क्या करना है। ये देख रहे हैं आप कैमरे की आंख से, पानी थोड़ा सा अलग हुआ है। ये मैरिनेट बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका है। ये सिरका है, सिरका और ये जो मेरे पास अचार गोश्त का मसाला था जो मैंने बनाया हुआ था, इसको मैं मिक्स करूँगी और इसकी मैं फिलिंग कर दूँगी हरी मिर्चों के अंदर। हरी मिर्चों के अंदर से मैंने बीज सारे रिमूव कर दिए हैं, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल खाली है। इसको कट लगाया सेंटर से और ये जो मसाला है हरी मिर्चों के अंदर फिल करके यहाँ पे मैं रख दूँगी। जब हम लोग दम देंगे चार गोश्त के मसाले को पकते वक्त, तो फिर उस वक्त इसके अंदर हम लोग ये हरी मिर्चें रखेंगे दम के लिए। ये जो प्याज है इसकी मैंने कटिंग कर ली है मोटी मोटी स्लाइस, और ये जो टमाटर, इन दोनों को मैं ग्राइंड कर लेती हूँ मिक्स। ये मेरे पास स्टिक ब्लेंडर का जग है, इसमें डाल के मैं अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूँगी, ताकि इससे हमें बहुत अच्छा सा मज़ेदार किस्म का पेस्ट मिल जाए और कोई भी मोटा मोटा मसाला मुँह में ना आए। क्योंकि अगर आपका ग्रेवी बड़ी अच्छी तरीके से ना बनी हो तो सालन की खूबसूरती नहीं रहती। इधर मैंने ले लिया है तेल, लिया है 1 प्याली के करीब। मैं आपको प्रेफर करूँगी आप अचार गोश्त जो सा वो तेल कुकिंग ऑयल में बनाएं। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल है वो तो सबसे बेस्ट है, उसका फ्लेवर डबल हो जाएगा और भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। यहाँ पे मैंने 1 प्याली कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें जो मैंने ग्राइंड किया टमाटर और प्याज को, इसको डाल के मैं भूनूँगी। ये देख रहे हैं इसके अभी बबल्स आने शुरू हो गए हैं और इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। अचार गोश्त बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इसकी मैरिनेशन है। और ईद के दिनों में तो ये झटपट बन जाए, क्योंकि अगर आप चांद रात को ही अपने जो गोश्त में चिकन वगैरह को मसाला लगा के रख दें और सुबह उठ के नमाज़ पढ़ने के बाद और अच्छे से
फिर आप जल्दी से झटपट टमाटर की पेस्ट तैयार करें और वो आपका मैरिनेशन हुआ, उसमें मसाले तो मज़ीद हम लोगों ने ऐड करने नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये टमाटर और ये प्याज का मिर्च से थोड़ा सा भुनेंगे और वो वाला मसाला हमने इसमें ऐड बन जाएगा। देखिए कितनी झटपट किस्म की आपकी रेसिपी तैयार हो गई है। इसके अलावा आप कुछ सेकंड रेसिपी भी दूसरी अपने मेहमानों के लिए रेडी करके रख सकते हैं। अगर आपको कोई और भी झटपट रेसिपी चाहिए, आप मेरी दूसरी वीडियो को भी देख सकते हैं। ये देखें ज़रा मसाला, अभी मैं बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर मसालों को नहीं भूनूंगी, अब मैं स्लो फ्लेम पे इसको भून रही हूँ। भूनने से क्या होगा कि इसका मसाले का जो एक तो टेस्ट है वो निकल के आएगा और जो टमाटर का भी कच्चापन है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पानी का इस्तेमाल हम लोगों ने इसमें बिल्कुल नहीं करना। जो हमारे पास दही और जो चिकन मैरिनेट हुआ हुआ था और टमाटर यहाँ पे भून चुके हैं, और जो चिकन और ये जो दही का पानी था वो उसी पानी के अंदर हम लोग इसकी कुकिंग करेंगे। पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि मैरिनेशन बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो चुकी है। मैरिनेशन से ये हुआ कि मसाले जो उनसे थे गोश्त के अंदर तक जा चुके हैं, रच चुके हैं, और जब यह पक के तैयार होगा और इसका मज़ा इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जब तक इसको आपको ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आपने मुझे लाजमी बताना है कमेंट्स में किस किस ने ये रेसिपी ट्राई किया और क्या रिज़ल्ट आया, और क्या क्या आप लोगों को मसला हुआ है कि कुछ समझ नहीं आई, कि ये वाला स्टेप हमने फॉलो नहीं किया, या कुकिंग अच्छी नहीं हुई या बहुत अच्छी हुई। सारी बातें आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करनी है मेरे साथ, और पिक्चर भी आपने सेंड करनी है। ये देखें ज़रा, यहाँ पे मैंने चिकन ऐड कर दिया। अब इसको मैं 30 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। चिकन को हम लोगों ने रख दिया 30 से 35 मिनट के हल्के फ्लेम के ऊपर, और यहाँ पे मैं हरी मिर्चों में मसाला भर लेती हूँ, फिल कर देती हूँ। जो बाकी का चार गोश्त का मसाला बचा था, इसमें जनाब मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर सिरका ऐड किया और मसाले को मिक्स करके हरी मिर्चों को सेंटर से कट लगा के हरी मिर्चों के बीज को निकाल दिया है मैंने, ताकि मिर्चें ज़्यादा तेज़ ना लगे और खाने में भी मज़े की लगे। और ये हरी मिर्ची इतनी मज़े की लगेंगी चार गोश्त के साथ, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और इस तरफ जनाब ये मैंने 30 मिनट के बाद चेक की है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट डन है। लेकिन डन करने से पहले ये जो हम लोगों ने हरी मिर्चों में फिलिंग की है मसाले की, ये फिलिंग वाली हरी मिर्चें हम लोग सब इसमें दम में रख देंगे, और मज़ीद इस अचार गोश्त को हम लोग 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। और मैं इसको, आप देख रहे हैं कि हरी मिर्चें मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं की, क्योंकि मेरे बच्चे इतने शौक से नहीं खाते हरी मिर्चें और उनको मिर्ची ज़्यादा लगती है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मज़ीद, और 10 से 12 मिनट के बाद जनाब ये देखें क्या मज़ेदार किस्म की आप इसकी लुक देख रहे हैं। सारा ऑयल ऊपर आ चुका है, ये बबल्स कितने मज़ेदार किस्म के बबल्स आपको शो कर रहे हैं। ये इंडिकेशन है इस चीज़ का कि आपका अचार गोश्त पक कर तैयार चुका है। मैं प्लेटर में निकाल के दिखाती हूँ, ये प्लेट में निकाल दिया। मज़ेदार किस्म का आपका अचार गोश्त रेडी है। आप इसको गर्म गर्म रोटी, चपाती और दही और सलाद के साथ खाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा।